अजीजों, एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुशामदीद और मैं आपका मेजबान पास्टर रिचर्ड जेवनेटी हूँ। हम दुआ की ताकत में आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी को मौसर और मुफीद बनाया जा सके। खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में रोया और बुलाहट रखी गई है। अजीजों, दुआ एक राब्ता है। गौर से सुने, दुआ एक राब्ता है जो कि हम खुदा के साथ रखते हैं, जो कि ईमान और ताकत पर मबनी है और खुदा के कलाम के इल्म पर मबनी हो, और उस इल्म पर मबनी हो हम मसीह में कौन है, और उस बुलाहट और इंतखाब पर मबनी हो जो उसके इख्तियार के मुताबिक हो। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अमाल की किताब उसका पहला बाब दुआ की ताकत के बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी। हमारे पास सिमत है और हमारे पास रोया है। यस्सु ने कहा, मैं जमाना के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा, तुम जो चाहो मांगो, तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। यहाँ तक कि अमाल की किताब के पहले बाब में वो कहता है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अमाल दूसरे बाब में खुदा की कुदरत नाजिल हुई और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। दुआ की ताकत का एक बिल्कुल नया मकाम। देखें अजीजों, यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि कहीं ना जाएं बल्कि यरूशलेम में ठहरे रहें जब तक कि तुम्हें कुव्वत से मामूर ना किया जाए। आपकी दुआ में बड़ा इख्तियार है और जब आपकी दुआ रूहुल कुद्स से ममसू होती है तो वो आसमानों जमीन पर काम करती है। खुदा से ममसू दुआ को खुदा की तख्लीकी ताकत का इख्तियार हासिल है, जैसा कि यस्सु ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। देखें, आसमानों जमीन का कुल इख्तियार यस्सु मसीह के पास है। जब वो जमीन पर थे तो उन्होंने किस तरह खिदमत की, जब वो जमीन पर थे तो किस तरह बहाव में थे, उन्होंने किस तरह दुआ की, उनकी बातचीत कैसे थी, उनकी खिदमत का सारा इख्तियार उनके बाप के साथ ताल्लुक और इस बातचीत की ताकत से जुड़ा हुआ था जो वो हर बार खुदा का कलाम बोलते वक्त रखते थे। अब आप और मैं इस ममसू के तहत हमारी दुआ आसमान की कुव्वत से पूरी होती है, हमारी दुआ खुदा की फराहमी से पूरी होती है और फिर नबूवती तौर पर ममसू हो सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर खुदा की बुलाहट और चुनाव है। गौर करें, बस जब खुदा की कुदरत उस बाला खाना पर नाजिल हुई वो इख्तियार से मामूर हो गए, वो खुदा की कुदरत से भर गए। वो पहले कभी ना बोले और दुआ और नबूवत करने लगे और हजारों लोग खुदा की बादशाही में खींचे चले आ रहे थे। अमाल की किताब के दूसरे बाब उसके 46 से 47वीं आयत में इन सब की दुआ का मकसद जाहिर होना शुरू हुआ और हमारी दुआ की जिंदगी का एक हिस्सा बादशाही को आगे बढ़ाना, कलीसिया को मजबूत करना, कलीसिया को तैयार करना है। लेकिन इसमें यह सलाहियत है कि हम इस रवैये में जुड़े रहें कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं। हम इख्तियार के साथ दुआ करने जा रहे हैं, हम गलबा के साथ दुआ करेंगे, हम कुव्वत और ताकत के साथ दुआ करेंगे। बस बाइबल कहती है, बस वो एक दिल होकर कायम रहे। हमारी दुआ एक दिल होनी चाहिए। देखें, हमारी दुआ एक दिल होनी चाहिए और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। और कलाम अंदर से शुरू होकर हमारी दुआ की ताकत को बाहर की तरफ शक्ल देने लगता है। लोग जिंदगी में बहुत सी चीजों के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को नहीं जानते, खुदा की तालीम और खुदा की सिमत को नहीं जानते, तो आपकी दुआ शाज़ो नादर ही निशाने पर लगेगी और अपने हदफ पर नहीं पहुंचती। यहाँ हमें आगे बढ़ना है और पहचानना है कि हमारी दुआ को खुदा के मुकाशफा इल्म पर मरकूज होना चाहिए और वो एक दिल, एक जान, एक फिक्र में कायम रहना हमारी दुआ का मरकज और सिमत था। अब इसमें मैं वाकई हम सब को इस इज्तमाई ज़हनियत में ले जा रहा हूँ कि जब ईमान वाले इनफरादी तौर पर दुआ के लिए जाते हैं तो मसीह के जिस्म की मजमूई सिमत के बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें, खुदा के कलाम के साथ एक दिल होकर आगे बढ़ें, अपने बच्चों को खुदा की बातों में एक दिल होने के लिए कहें, खुदा के दिल के मुताबिक एक दिल होकर खिदमत करें। जब हम एक दिल होकर और खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं तो यस्सु ने कहा कि इस तरीके से दुआ करो और उसमें से एक हिस्सा ये था कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी कुदरत और तेरी रास्तबाजी और तेरी ताकत आए और फिर तेरी मर्जी पूरी हो। और वो इस पर अमल करने लगे और क्योंकि उन्होंने ये किया और वो इस तरह दुआ कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, बाइबल कहती है कि इनको खुदा के साथ बड़ा फजल मिला, लोगों के साथ बड़ा फजल मिला और खुदा इनको बरकत दे रहा था और उनको कामयाब कर रहा था और खुदा उनके साथ था। तो दुआ की ताकत में आने के लिए हम चाहते हैं कि खुदा के साथ यकदिल हों।
खुदा की मर्जी के साथ एक हों, रूहुल कुद्स के उंडेलने के साथ एक हों, उसके वादों के साथ एक हों, ताकि हमें मालूम हो कि किस सिमत में जाना है और वहां से अपनी सतह को तामीर करना शुरू करें। फिर ज़बूर 149 उसकी 5 से 6 आयात। आपकी दुआ आपकी हम्द की ताकत से जुड़ी हुई है और आपकी हम्द ऐलान करती है कि आपकी फतह और इख्तियार कहां से आता है। जब लोग मसले की तारीफ करते हैं, जब वो सारा इख्तियार देते हैं, जब वो सारी तारीफ मुखालफत या बीमारी को देते हैं, तो वहीं तक इनका इख्तियार पहुंचता है। बीमारी बोलेगी, टूट फूट बोलेगी, मुखालफत बोलेगी, लेकिन बाइबल ये कहती है कि मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। ज़बूर 149 उसकी 5 से 9 आयात में अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सुराई करें। रात के पहर में आप ये कहना शुरू करें कि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा कौन है। फिर मैं खुदा की नगमा सराई करूंगा, बुलंद आवाज से हम्द करूंगा। बाइबल कहती है वो उनके मुंह में हो। कौन सी तारीफ, बुलंद और अजीम तारीफ। ए बाप, तू जलाल, कुव्वत और ताकत के लायक है। ए बाप, तू फरावानी का खुदा है, तू शान शौकत के फरिश्तों का खुदा है, तू मौजज़ाती ताकत का खुदा है। तू वो खुदा है जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो खुदा जो हमेशा मेरे साथ मौजूद है। जब हमारे मुंह में खुदा की तमजीद होती है, जब हम ऐलान करना शुरू करते हैं, और यही तारीफ दुआ में होती है, और ये उस जगह पर तवज्जो मरकूज करती है जहां से वो इख्तियार आता है जिसमें हम काम करते हैं। ये उस इख्तियार पर तवज्जो मरकूज करती है जिसमें हम चलते हैं। ये उस इख्तियार को मुकर्रर करती है जहां से वो हमारे पास आता है। मेरा इख्तियार उस जगह से जुड़ा हुआ है जहां मेरी हम्द जारी है, और मेरी हम्द की ताकत मेरे दिल की नीयत से जुड़ी हुई है। जब मैं खुदा की तारीफ करता हूं, मैं उसे बेहद सराहूंगा। दाऊद ने खुदा के हजूर अपनी पूरी ताकत से रक्स किया। देखें, वो अभी रूहुल कुद्स से मामूर भी नहीं था, बल्कि ये खुदा के लिए मोहब्बत का इजहार है ताकि उसे जलाल मिले। याद रखें, आप लोग हम्द के लिए ज़ाहरी इजहार नहीं है, बल्कि ये आसमान से ऐलान है, क्योंकि तुम्हारी तवज्जो खुदा और उसके जलाल पर है। तो ज़बूर यहाँ एक वजह से कहता है, तुम्हारी हम्द तुम्हारी दुआ का हिस्सा है। मैं अपनी तवज्जो मरकूज कर रहा हूँ, अपनी तवानाई लगा रहा हूं, अपने ईमान को उस सिमत में लगा रहा हूं। जो कुछ भी हो वो सब खुदा को जाता है, क्योंकि जब मैं खुदा को जलाल देना शुरू करता हूं, जब मैं उसकी बादशाही का ऐलान करता हूं। जब पौलुस और सैलास उस कैद खाना में थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने हालात, अपने गिरदोनमा, मारपीट और जिस्म के दर्द को अपने इख्तियार का मरकज नहीं बनाएंगे। इनका इख्तियार खुदा में था, और वो हम्द करने लगे, और वो हम्द करने लगे। सुने, मैं यहाँ एक लम्हे के लिए रुकूंगा। हमारी इबादत की महफिलें, हमारी हम्द की ताकत ये सिर्फ किसी किस्म की ज़बानी मश्क नहीं है, ये इज्तमाई तौर पर अपनी तवज्जो खुदा पर मरकूज करने की सलाहियत है, उसे जलाल देने की, उसे इज्जत देने की, अपने हालात पर इख्तियार लेने की, अपने दर्द, बीमारियों और अमराज पर इख्तियार लेने की, और इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की कि खुदा एक बड़ा खुदा है, खुदा एक अजीम खुदा है। मेरी तारीफ क्या है, वो कितना ताकतवर है। मेरी तारीफ क्या है कि वो मेरा शिफा देने वाला है। मेरी तारीफ क्या है कि वो हमेशा रहने वाला और वो मुझे दुनिया की बुनियादों से मोहब्बत करता है। मेरी तारीफ क्या है, उसने मुझे बुनियादों से पहले बुलाया, मुकर्रर किया और मसा किया। मेरी तारीफ क्या है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी पनाह है, वो मेरा रिहाई देने वाला है, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे रिज्क देने वाला है। और फिर बाइबल यूं बयान करती है कि उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो। यही तरीका है जिससे हम जंग करते हैं। आपकी दुआ आपकी तारीफ की ताकत से जुड़ी हुई है। पूरी कलीसिया हम्द करे, ये दिखावा नहीं है, ये उसकी तरफ से एक ऐलान है जो इज्जत और जलाल का हकदार है। जब हम आते हैं और फख्र से और अपनी मर्जी से अपने जिस्मानी नफ्स को रूहानी नफ्स के ताबे करते हैं और खुदा को जलाल देना शुरू करते हैं, तो हम आसमानों को खुदा की जबरदस्त हरकत के लिए खोल रहे होते हैं। तुम वो करना चाहते हो, इसे तारीफ दो। तुम वो हरकत चाहते हो, उसे जलाल दो। तुम वो हरकत चाहते हो, इसे सारी इज्जत दो। और बाइबल कहती है कि तुम्हारे हाथ में दो धारी तलवार है। चाहे तुम्हें कौमों पर इंतकाम लेने के लिए, लोगों पर सजाएं नाफिज करने के लिए, बादशाहों को जंजीरों में जकड़ने के लिए और अमीरों को लोहे की बेड़ियों में बांधने के लिए कलाम का इस्तेमाल करना पड़े, मेरे पास ताकत है। हम एक ही सोच में हैं, कलीसिया को ताकतवर तरीके से बढ़ाने के लिए मुत्तहिद हैं। हम खुदा के कलाम में एक ही सोच में हैं, कुदरत से मामूर हैं। अब हमारे पास ये इख्तियार है कि हम ऐसी फतह के माहौल में हम्द को जारी करें कि खुदा का कलाम जो हमारे हाथों में है जंग के लिए निकल सकता है। जब हमें जंग की जरूरत हो, उसको अगले दर्जे पर ले जाएं। और ये मरकस 11 बाब में है। अब ईमान को नजर के साथ और हमारी हम्द के साथ जोड़ें, जो अजीम कुव्वत के लिए जजू है। ईमान नजर के साथ और हमारी हम्द के साथ जुड़ा हुआ अजीम कुव्वत के लिए जजू है।
ایمان نظر کے ساتھ اور ہماری حمد کے ساتھ جڑا ہوا عظیم قوت کے لیے جزو ہے۔ ہماری دعا کا حصہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، یہ مرکز 11 باب اس کی 23 سے 24 آیت میں ہے۔ یسوع نے جواب دیا اور کہا، خدا پر ایمان رکھو، کیونکہ میں یقیناً میرا ایمان کس میں ہے، میں کتنا بڑا ہوں، کتنا طاقتور ہوں۔ یسوع نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہیں تنہا چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنے باپ کا وعدہ بھیجوں گا۔ فعال شخصیت تثلیث کی تیسری شخصیت جو ہمیشہ سے ازل میں ہے، جو کہ آپ میں ہے اور وہ اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تمہارے ذریعے اور تمہارے ارد گرد خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا چلنا، سب کچھ خدا کی بادشاہی میں اہم ہے، اور روح القدس اور سارا آسمان آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے، اسی لیے ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کلسیوں 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ ہمیں اس کیچڑ اور گندگی سے باہر آنا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں، اور ہمیں پکارنا ہے، اے خدا مجھے اوپر اٹھا، مجھے باہر نکال کہ میں زندہ رہ سکوں، مجھے اوپر اٹھا تاکہ میں تیری حمد کر سکوں، مجھے اوپر اٹھا تاکہ میں بول سکوں، مجھے اوپر اٹھا تاکہ میں دعا کر سکوں، مجھے اوپر اٹھا تاکہ میں تیری نصیحت بیان کر سکوں، اور مجھے اوپر اٹھا تاکہ میں تیری بھلائی کا اعلان کر سکوں، مجھے اوپر اٹھا تاکہ میں تیری بادشاہی کا اعلان کر سکوں، مجھے اوپر اٹھا تاکہ میں تیری فتح اور کامیابی میں کھڑا ہو سکوں، اور جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے مجھے اوپر اٹھا۔ اور یسوع نے کہا، اگر تمہارے پاس یہ ایمان ہے، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس پہاڑ سے کہہ سکتے ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹیں ایمان کی طاقت سے شکست کھا جاتی ہیں، جو کہ کلام کا مکاشفہ، کلام کی فتح، کلام پر توجہ اور کلام میں تمہاری حمد کی طاقت سے ابھرتی ہے۔ ہر پہاڑ جس وجہ سے تم پہاڑ کو ہٹاؤ گے، یہ وہ ہے کہ وہ تمہارے راستے میں ہے جہاں تم جا رہے ہو، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کوئی پہاڑ آپ کے راستے میں نہیں ہٹے گا جب تک آپ کے پاس اس پہاڑ سے گزرنے کی وجہ نہ ہو۔ آپ اپنے ایمان میں کہاں جا رہے ہو، وہ کون سی بیماری ہے، آپ کا پہاڑ مالی مشکلات میں ہے اور آپ کا پہاڑ ایذائے رسانی میں ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے راستے میں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ میں اپنی شفا میں چلوں گا اور میں اعلان کروں گا بادشاہ کا، میں شکست خوردہ ہوں اور اس ایذائے رسانی کے خلاف کھڑا ہوں گا، اور میں خدا کی گواہی بنوں گا۔ میری زندگی میں کمی ہو سکتی ہے، میں روح حق کے ذریعے آگے بڑھوں گا، آپ خدا کی فراہمی دیکھیں گے اور میں بادشاہی کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہاڑ آپ کی منزل کی راہ میں حائل ہے، اور مجھے یہ کہنا ہے، میں نے یہ پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اگر آپ کے پاس کوئی رویا نہیں ہے تو آپ کی حمد میں نہ طاقت ہوگی نہ آگ۔ یہ نہ سوچے کہ اگر آپ صرف بینچ پر بیٹھے رہیں تو خدا کی برکت آپ پر نازل ہو جائے گی۔ بیداری ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گھر میں جل کر ختم ہو جاتی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ شاگردوں کو بالا خانہ میں صرف اس لیے مسا نہیں کیا گیا تھا کہ وہ بالا خانہ میں ہی مسا شدہ رہیں اور پھر کافی پینے چلے جائیں اور پھر شام کی عبادت کے لیے واپس آ جائیں اور پھر بالا خانہ میں مسا ہو جائیں اور پھر سیدھا گھر چلے جائیں۔ مسا اسی لیے تھا کہ روح القدس دنیا کی قوموں کے لیے مشن پر تھا۔ آپ آگ چاہتے ہیں، آپ طاقت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا میں اختیار ہو، تو پھر بہتر ہے کہ آپ کے پاس اس رویا کا حصہ ہو جو خدا نے بیان کی ہے۔ پس وہ پہاڑ سب کچھ حرکت میں لے آیا، اور اس کا ایمان کا اقرار جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اس چیز کو ہٹا دے گا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ وہ بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کو کرنی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 8 باب میں ایک صوبہ دار تھا جس کا خادم بہت بیمار تھا اور وہ گھر پر تھا، اور اس صوبہ دار نے یسوع کے اختیار کو سمجھا۔ اس نے یہ بھی سمجھا کہ یسوع کے الفاظ میں کتنا اختیار ہے۔ دیکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ سچائی کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ آپ کو وہی کہنا چاہیے جو خدا کہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے۔ کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ تو آ تو وہ آتا ہے، اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع جو کچھ بھی کہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو کلام کو جاری کر دیں۔ میں کلام کو قبول کروں گا، میں کلام پر خوشی مناؤں گا، میں کلام کا معجزہ دیکھوں گا۔ اور یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا۔ عزیزو، ہماری حمد و ثنا اور ہمارے اعتراف پر جب ہم سب یک دل ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں تو آئیے اس مکاشفہ کو حاصل کریں جو خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے، اور بس اسے دیکھتے نہ رہیں۔
ہمیں اس لفظ کو صفحے سے اٹھانا ہے اور ہمیں اس لفظ کو اپنا لفظ بنانا ہے۔ جب ہم اسے بولتے ہیں ہمیں خدا کو قبول کرنا ہے۔ آپ نے کہا یہ طے ہو گیا، میں یقین کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی دعا تھی۔ اے باپ، میں یقین کرتا ہوں خدا تو نے کہا یہ طے ہو گیا، میں یقین کرتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اس کا اعلان کرتا ہوں، میں وہی کہوں گا جو خدا نے کہا، میں ایمان رکھتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو خدا نے کہا۔ ان کوڑوں سے میں شفا پایا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں اپنے سر کے تاج سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اس کے خون کی قدرت سے میں آزاد ہوا ہوں۔ اپنے سر کے تاج سے لے کر پاؤں کے تلوے تک شیطان کے ہر کام کو میرے خلاف شکست دی گئی ہے۔ میرے سر کے تاج سے لے کر پاؤں کے تلوے تک میں فتح یاب ہوں۔ کیوں؟ خدا کا کلام اعلان کرتا ہے کہ میں اس کے وسیلہ سے فتح یاب ہوں۔ اپنے سر کے تاج سے لے کر پاؤں کے تلوے تک میں اس اعلان میں چلوں گا جو میرے حق میں ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت میں بائبل کہتی ہے اور پالوس کہتا ہے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہماری دعا کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک وہ ہے جو ہم زبان سے ادا کرنے والے ہیں۔ صرف اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارے منہ سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں، بلکہ ہماری دعا خدا کے کلام کے نمک سے نمکین ہو، ہماری گفتگو مسا سے نمکین ہو۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں، یسوع نے فرمایا جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، جو کچھ تم کہو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ تم اس پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے وہاں چلا جا۔ دیکھیں عزیزو، ہمارے پاس اختیار ہے جب ہم خدا کی طرف سے اپنی زندگی کے لیے بلائے جانے تک پیچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے جب یسوع نے فرمایا یہاں سے زمین کے کناروں تک، اسی طرح پیچھے کے آسمان اور زمین کا سارا اختیار میرے پاس ہے۔ اسی طرح پیچھے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ترک کروں گا۔ بس ہم سب مل کر روح القدس کی قوت سے اپنی دوڑ رہے ہیں، اس کی بادشاہی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس فتح کا اعلان کر رہے ہیں جو ابھی آنی ہے۔ افسیوں کے 6 باب کی 18ویں سے 19ویں آیت میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خدا کے ہتھیار پہن لیتے ہیں، ہم خدا کی راست بازی اوڑھ لیتے ہیں، ہم خدا کی سچائی اوڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے قدموں کے نیچے صلح کی خوشخبری اوڑھ لیتے ہیں، ہم ایمان کی ڈھال، نجات کا خود اور تلوار کی روح تھام لیتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعا کی طاقت میں تم اپنے آپ کو بادشاہی کی فتح سے آراستہ کر رہے ہو تاکہ ہم دعا کرتے ہوئے جنگ کے لیے جا سکیں۔ عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں، آپ کی دعا جنگ میں جاری رہے، آپ کا اقرار جنگ میں جاری رہے۔ آپ کا رکھنے میں کھڑا ہونا کسی کو چھو رہا ہے اور ایک ہی وقت میں آسمان کو بھی چھو رہا ہے۔ میں خدا کے کلام کو چھونے جا رہا ہوں، میں اس کی فتح کو چھونے جا رہا ہوں اور میں اپنے مسئلے کو چھونے جا رہا ہوں، میں اپنے حالات کو چھونے جا رہا ہوں، میں ان لوگوں کو چھونے جا رہا ہوں جو میرے ارد گرد ہیں۔ میں آسمان اور زمین کو جوڑ رہا ہوں۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع نے کہا کہ دعا کرو اور یاد رکھو تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی میری زندگی سے پوری ہو۔ میں خدا کے تمام ہتھیار پہن لیتا ہوں تاکہ میں ہر طرح کی دعا اور شفات کے ساتھ رکھنے میں کھڑا ہو کر دعا کر سکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے دل سے قبول کریں۔ چاہے آپ خدا کے ساتھ اپنی راہ میں کہیں بھی ہوں، میں آپ کی زندگی کے ماحول کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میں اس افسردہ روح کو جھڑک دیتا ہوں، میں اس منفی روح کو جھڑک دیتا ہوں، میں اس روح کو جھڑک دیتا ہوں جو کہتی ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ روح جو ہار ماننا چاہتی ہے، وہ نا امیدی جو آپ کی زندگی پر چھا جانے کی کوشش کر رہی ہے، میں اس ناپاک اور گندی چیز کو باندھ دیتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی گرفت چھوڑ دے اور آپ کی زندگی کو آزاد کرے۔ اور میں خدا کے ہتھیار، مسیح کی عقل، خدا کی راست بازی، وہ سچ جو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو آپ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ ایمان جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس نجات کا خود ہے، خدا کا کلام آپ کے اندر ہے، اور میں زندگی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سر کے تاج سے بہنا شروع کرے تاکہ آپ اب اس دعا میں پہلے سے کبھی نہ کی گئی دعا کرنے لگیں۔ وہ پہلا تموتھیوس اس کے 2 باب میں اس کی 1 سے 5 آیات میں شفاعت کے بارے میں بات کرتا ہے، جہاں سب کو شفاعت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، رہائی اور فدیے کے مقصد کے ساتھ۔ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور میں خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کروں گا۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں پاسٹر کو چھوؤں گا، میں جماعت کو چھوتا ہوں، میں ان لوگوں کو چھونا چاہتا ہوں جو میرے ارد گرد ہیں، میں اپنے ملک کے رہنماؤں کو چھونا چاہتا ہوں، اے باپ، تاکہ خدا کی بادشاہی آگے بڑھے اور کبھی کبھی مقابلہ کرے تاکہ انجیل کی منادی ہو سکے۔
देखें अजीजों, जब आप और मैं खुदा के हथियार का हिस्सा बन जाते हैं और उसके हथियार पहन लेते हैं, तो अब हमें खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए कुव्वत मिलती है। आपको शिफा होना जरूरी है, आपको फराहमी होना जरूरी है, आपके बारे में सब कुछ बदल जाता है क्योंकि अब आपकी कद्र है। इसीलिए पहला तीमुथियुस उसके दूसरे बाब में लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं और हमें खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाना चाहिए। यही वो बात है जो पौलुस ने इफिसियों के बारे में लिखी थी कि मैं चाहता हूं कि तुम सब इंसानों के लिए शिफायत के साथ दुआ करो। हमें बादशाही को आगे बढ़ाना है। वो हमें बता रहा है कि उसके बगैर खुदा की बादशाही में एक खला है। खुदा की बादशाही हमारे जरिए आगे बढ़ती है, हमारे इर्द गिर्द नहीं। हम ये जानने वाले हैं कि खुदा की बादशाही हमारे जरिए आगे बढ़ती है, उसके इर्द गिर्द नहीं। आप खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने की इजाजत दे रहे हैं। अब हम खुदा के रूह से मामूर हैं और उसकी बादशाही में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे इर्द गिर्द नहीं बढ़ती, ये हमारे जरिए आगे बढ़ेगी। हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि हम खुदा के अजीम काम का हिस्सा हैं, बादशाही को आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये हमारे जरिए आती है। और इब्रानियों 7 बाब उसकी 19वीं से 24वीं और 25वीं आयत में हम जानेंगे कि यस्सु अब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हमेशा जिंदा है, ताकि ऐलान करे वो इसके जरिए फतह जारी कर रहा है। उसने खुदा के दाहिने हाथ पर अपनी जगह ले ली है, लामहदूद तौर पर कामिल मर्जी को जारी कर रहा है, बादशाही को आप में जारी कर रहा है, मुकाशफा को आप में जारी कर रहा है। और बाइबल कहती है कि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ जो कुछ आने वाला था वो एक बेहतर उम्मीद लेकर आया, ताकि अब हम खुदा के करीब जा सकें। यस्सु अब हमेशा के लिए आपको शिफायत करने वाले और कहानत में कायम करता है और हर उस शख्स को मुकम्मल तौर पर निजात देने के काबिल है जो उसके वसीला से खुदा के पास आता है, क्योंकि वो हमेशा जिंदा है ताकि मुकद्दसीन के लिए शिफायत करे। यस्सु अब जलाल में खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ खुद भी शिफायत कर रहा है। देखें, आपकी दुआ के मौसर होने के लिए जरूरी है कि आपकी सोच में तब्दीली आए, ताकि आप समझ सकें कि आप कहां खड़े हो सकते हैं और आपका इत्मीनान कहां हो सकता है। इब्रानियों 10 बाब उसकी 19 से 23वीं आयत तक हमारी दुआ का एक हिस्सा हमारा इकरार है और हमें यस्सु की फतह पर इत्मीनान होने और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहने के लिए बुलाया गया है। जब हम खुदा के तख्त के सामने जाते हैं, बाइबल कहती है, आओ हम अपनी उम्मीद के इकरार को बगैर डगमगाए मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया वो वफादार है। इब्रानियों के 4 बाब में वापस आते हैं इसी एतमाद के साथ। यस्सु इसी वक्त ईमानदारों के लिए शिफायत करने वाला है। यस्सु वो है जो खला को पुर कर रहा है और जलाल आपके जरिए हरकत कर रहा है। आप इस बात का एतमाद रख सकते हैं कि वो कौन है, इस बात का एतमाद कि वो कहां खड़ा है, इस बात का कि वो अपनी कलीसिया के लिए बेहतरीन मफाद के लिए काम करता है। हम इब्रानियों के 4 बाब की 16वीं आयत को देखते हैं। इसीलिए आओ हम दलेरी के साथ फजल के तख्त के सामने आए, ताकि आप और मैं उसके रहम को हासिल करें और जरूरत के वक्त मदद के लिए फजल पाएं। ऐ बाप, इस वक्त मैं तेरी कौम को दुआ की ताकत में तब्दीली की तरफ बुलाता हूँ। मैं उन्हें उस मुकाशफा के लिए बुलाता हूँ कि उनका एक बादशाह है जो इस वक्त तख्त पर है, शिफायत कर रहा है। अपने बाप की बादशाही उसके जरिए चल रही है। उसकी शिफात ईमानदारों के दिलों और जिंदगियों में आगे बढ़ रही है। ऐ बाप, उनके दिल को उभार। वो अब खुदा की रास्तबाजी और इसके हथियार में मलबूस हैं। वो आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी हथियार जो इनके खिलाफ बनाया जाए वो इनके खिलाफ कामयाब ना हो। हमारी लड़ाई का एक हिस्सा हमारी दुआ की लड़ाई है। ये हमारा ऐलान है, ये हमारी बात है। मैं इस वक्त यस्सु के नाम में कैंसर के खिलाफ बोलता हूँ। मैं इस वक्त यस्सु के नाम में बीमारी और रसोलियों के खिलाफ बोलता हूँ। मैं यस्सु के नाम में नाउमीदी के खिलाफ बोलता हूँ। मैं इस वक्त यस्सु के नाम में उलझन के खिलाफ बोलता हूँ। मैं इस तारीकी के खिलाफ बोलता हूँ जो किसी की जिंदगी पर छाई हुई है। मैं इस ताकत को बांधता हूं और हुक्म देता हूं कि ये अभी चली जाए यस्सु के नाम पर। अजीजों, मैं खुदा की फतह को तुम्हारे दिल पर, खुदा की फतह को तुम्हारे जहन पर और खुदा की फतह को तुम्हारी रूह पर बयान करता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा की बादशाही की ताकत तुम में, तुम तक और तुम्हारे जरिए आगे बढ़ रही है। मेरे अजीजों, इसे नोट कर लें कि जो रूहुल कुद्स तुम में है वो खुदा की कामिल मर्जी से भरपूर है। वो फतह से भरपूर है जो तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। अपने मुंह खोलो, खुदा की हम्द को बाहर आने दो, इसे शिफायत करने दो और इस फतह को तुम्हारे वजूद के जरिए जारी होने दो। ऐसी हैकल बन जाओ, ऐसी जलती हुई आग की तरह बन जाओ जैसे पेंतिकोस्त के दिन, और खुदा का जलाल तुम्हारे वजूद से बहने दो और खुदा की हम तुम्हारे मुंह से निकले। खुदा का कलाम जो तुम्हारा इकरार है, मैं दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हें उभारे।
मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि खुदा किसी शख्स का तरफदार नहीं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। अभी आसमान तैयार है कि हर जंजीर, हर जुआ तोड़ दे, दरवाजे और दीवारें गिरा दे, पहाड़ों को रास्ते से हटा दे और खुदा की बादशाही को तुम्हारे जरिए आगे बढ़ाए, ताकि उसकी बादशाही आपको समझ आ जाए। और आपको ये जरूरी समझना है, और हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। खुदा आपके इर्द गिर्द काम नहीं करता, बल्कि वो आपके जरिए काम करता है। और जब खुदा आपके जरिए काम करेगा, पहाड़ आपके सामने गिर जाएंगे, शैतान आपके सामने रास्ता छोड़ देंगे, बीमारी और आर्जा आपके सामने कुछ नहीं रहेंगे, मुखालफत बिखर जाएगी, दुश्मन एक रास्ते से आएगा और हजारों रास्ते से निकल जाएगा, क्योंकि खुदा की बादशाही आपके जरिए आगे बढ़ रही है। ऐ बाप, मैं अभी इन पर जिंदगियों का कलाम बोलता हूँ, पास्टर्स पर, आपकी कलीसियाओं पर, ताकि खुदा की बादशाही इनके जरिए आगे बढ़े, इनके पांव के तलवे से लेकर इनके सर के ताज तक इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। और जब वो आगे बढ़े तो इन्हें मालूम हो कि रूहुल कुद्स का मसा इनके साथ है। ऐ बाप, इन्हें एतमाद के साथ, जुर्रत से आपके साथ फजल के तख्त के सामने आने दे। आपका जलाल इनके जरिए जाहिर होगा। और ऐ बाप, हम आपको सारा जलाल देते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त JC TV, जैम TV, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ TV नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं, और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है, और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इकदामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है, जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है, ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे, ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर, हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।